हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिटवाइज लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसटीएल की यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 9। हमने इसके 8 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच आउट कीजिए, देन इस वाले लेक्चर को देखिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट। ये क्या होता है कि ए कॉमा आर मेरा ऑर्डर पेयर पोसेट होता है, और जिसमें ये ए है मेरा कोई सेट है, और जो आर है वो मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है इस सेट पे। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन हम कह सकते हैं जो ऑर्डर पेयर होगा ए कॉमा आर में मेरा पार्शियल ऑर्डर सेट होगा या वो सेट होगा। इसको डिनोट करते हैं ए कॉमा आर या फिर ए कॉमा लेस देन इक्वल टू से। अगर मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, कहीं भी अगर मैं देखूं ऐसे कोई चीज डिनोट है ऑर्डर पेयर में, तो समझ जाइए ये पोसेट है, जिसमें जो ए है वो मेरा सेट है और जो ये है मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है। और अगर चाहे ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो इसका क्या मतलब है? ये भी मेरा सेट है और ये मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है इस सेट ए पर। दैट मीन्स ये रिलेशन की कंडीशन है कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में वो आएंगे ए डिवाइड्स बी, और ऐसे ही यहाँ आएंगे वो आएंगे ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम डिनोट कर देते हैं पोसेट को। इसका मतलब है कि रिलेशन आर सेटिस्फाई थ्री प्रॉपर्टीज। हमने कहा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है? जो रिलेशन आर है वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। मेरा रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। हेंस ए कॉमा आर मेरा पोसेट कब होगा? जब मेरा आर रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। एग्जाम्पल देखिए, हमने एक सेट मान लिया, इसमें हमने एक रिलेशन मान लिया, इसमें ये ऑर्डर पेयर्स हैं। तो हमने देखा कि आर मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स आर मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। आर मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं जो ऑर्डर पेयर होगा ए कॉमा आर वो मेरा क्या होगा? पोसेट। अब देखते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इन ए पोसेट। अपर बाउंड और लोअर बाउंड पोसेट में क्या होती हैं? तो अपर बाउंड क्या होती है? लेट्स से बी हैव ए सेट ए एंड ए रिलेशन आर लाइक लेस देन इक्वल टू और डिवाइड। कि हमने कहा मान लीजिए कोई ये सेट ए है, ठीक है, और कोई रिलेशन आर है जो वो चाहे लेस देन इक्वल टू है या फिर डिवाइड है। और इफ बी इज स्मॉल पार्ट सबसेट ऑफ ए, और हमने मान लिया ये कोई सेट था ए, ठीक है, और बी मान लिया मैंने स्मॉल पार्ट है ए का, या मैं कहूँ सबसेट है ए का। तो जो एलिमेंट होगा यू, कोई एलिमेंट मान लिया यू जो बिलोंग कर रहा है मेरा ए से, वो अपर बाउंड होगा बी का। वो बी का अपर बाउंड कब होगा? अगर एवरी एलिमेंट इन बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू यू अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर। अगर हर एलिमेंट बी का यू से छोटा हो या बराबर हो, या मींस अकॉर्डिंग टू रिलेशन हो, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, या मैं कहूं उसके लोअर साइड पे हो। ठीक है, जो भी एलिमेंट ये होंगे लेस देन इक्वल टू, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी है, इसका क्या मतलब है? ए मेरा लोअर साइड पे और बी मेरा अपर साइड पे। ये कहाँ है? लोअर साइड पे, और बी मेरा है अपर साइड पे। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कोई रिले सेट ए है और कोई रिलेशन आर है जो मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और बी मान लिया कोई मैंने पार्ट है स्मॉल पार्ट ए का या सबसेट। तो जो यू था मेरा एलिमेंट, वो अपर बाउंड कब होगा? जब मेरा सारे के सारे एलिमेंट जो बी में होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट छोटे होंगे या बराबर होंगे यू से, या फिर यू के लोअर साइड पे आ रहे होंगे। ठीक है, यू के लोअर साइड पे सारे के सारे जो बी के एलिमेंट्स होंगे वो यू के अगर लोअर साइड पे आ रहे होंगे, तो मेरा यू क्या है? अपर बाउंड, मीन सबसे बड़ा है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं देखूं, इन अपर बाउंड इज समथिंग दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ द सबसेट। जो हमने सबसेट माना है, बी सबसेट माना है, तो इससे जो भी एलिमेंट बड़े होंगे या बराबर होंगे, इसके जो सबसेट के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, उनसे जो भी एलिमेंट बड़े होंगे या बराबर होंगे, या जो भी बड़ा होगा बराबर होगा, वो मेरा होगा अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? अभी देखा अपर बाउंड, ठीक है, अब उसमें भी लीस्ट अपर बाउंड, दैट मीन सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, जिसे मैं एलयू भी डिनोट करता हूँ, सुप्रीमम भी बोलता हूँ और जॉइन भी बोलता हूँ। जॉइन को ऐसे डिनोट करते हैं। समटाइम्स ए सबसेट बी कैन हैव मेनी अपर बाउंड। हमने देखा कि क्या हो सकता है, समटाइम जो हमने बी सबसेट माना था उसके कई सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ दोज द स्मॉलेस्ट वन, उनमें से जो सबसे छोटा होगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर, वो हम कहलाएगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड क्या होगा कि अगर मेरा कोई यू एलिमेंट है, ए से बिलोंग कर रहा है और बी मेरा सबसेट है ए का, तो अगर यू मेरा बी के सारे एलिमेंट से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, ठीक है, यू से,
तो मेरा यू अपर बाउंड है। हो सकता है कि अपर बाउंड कई सारे हों बी के, ठीक है? तो अगर उनमें जो सबसे छोटा होगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर वो मेरा लीस्ट अपर बाउंड होगा या एलयूबी होगा या सुप्रीमम होगा या जॉइन होगा। ठीक है? नोट क्या है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी कैन बी डिनोटेड बाय एलयूबी ए, बी और ए जॉइन बी। ठीक है? लीस्ट अपर बाउंड को कैसे डिनोट करते हैं या तो एलयूबी ए, बी लिख दो या फिर ए जॉइन बी। ये क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड और एलयूबी ए, बी बराबर होती है बी, ए के। अब लोअर बाउंड क्या होती है इन ए पार्शियल ऑर्डर सेट पोसेट ए कॉमा आर इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए then an element I belongs to A is called a lower bound of B if 1 is smaller than or equal to every element of B according to relation R। अपर बाउंड में क्या था अपर बाउंड में हमने कहा कि B मेरा कोई सबसेट है और U मेरा कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A से। अगर मेरा U B के सारे एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है तो मेरा U क्या है अपर बाउंड। ठीक है वैसे ही मैंने मान लिया कि बी मेरा स्टिल कोई सबसेट है ए का और आई कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन इस बार जो आई है वो मेरा छोटा है या बराबर है बी के सारे एलिमेंट से। ठीक है अपर बाउंड में क्या था कि जो यू था वो बड़ा था या बराबर था बी के सारे एलिमेंट से तो हमने जो यहाँ सबसेट माना है बी इसके सारे एलिमेंट से मेरा जो आई है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को वो या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है तो मेरा आई क्या होगा लोअर बाउंड। इन शॉर्ट क्या कह सकता हूँ ये लोअर बाउंड इज समथिंग। लोअर बाउंड क्या है कोई है समथिंग है कोई एलिमेंट्स है जो छोटा है या बराबर है सारे के सारे एलिमेंट से सबसेट के जो हमने सबसेट माना है उसके सारे के सारे एलिमेंट से छोटा है या बराबर है उसे मैं कहता हूँ लोअर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है अब इसको जीएलबी भी डिनोट करते हैं इन्फीमम भी बोलते हैं मीट भी बोलते हैं। मीट को ऐसे डिनोट करते हैं ठीक है ये मीट का सिंबल है और जॉइन का था ये तो लीस्ट अपर बाउंड को जॉइन बोलते हैं। ठीक है और इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को मीट बोलते हैं। अपर बाउंड में क्या था कि कई सारे अगर अपर बाउंड थे तो उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट था वो मेरा था लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है अब ऐसे ही यहाँ हो सकता है कि जो सबसेट बी है उसके कई सारे लोअर बाउंड्स हों तो उनमें जो सबसे बड़ा होगा ग्रेटेस्ट होगा वो मेरा होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो समटाइम ए सबसेट हैज मेनी लोअर बाउंड्स आउट ऑफ ऑल दोज लोअर बाउंड द लार्जेस्ट वन जो सबसे बड़ा होगा वो मेरा होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी। ठीक है नोट क्या है ग्रेटर लोअर बाउंड ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी कैन बी डिनोटेड बाय जीएलबी ए, बी और ए मीट बी। जो जीएलबी होते हैं ए, बी की वो इक्वल होती है बी, ए की। नाउ एग्जांपल हमने देखा अपर बाउंड क्या होती है लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है ठीक है लोअर बाउंड क्या होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है। अब एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं तो हमने मान लिया लेट सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट है 1 2 3 6। ठीक है कोई रिलेशन आ रहा है जो है डिवाइड दैट मीन जो मेरा पोसेट है वो क्या है ए, डिवाइड। ठीक है अगर जो मेरा पोसेट होगा अगर मेरा जो रिलेशन डिवाइड है ये जो मैंने लिया ए, आर ये रिलेशन मेरा जो आर है अगर वो मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाए तो जो मेरा ए, आर है ऑर्डर पेयर वो मेरा पोसेट हो जाएगा। ठीक है अगर हमें पोसेट नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले उसको प्रूफ करना होगा कि ए, आर मेरा पोसेट है देन हम लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड या मैं कहूँ लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे। तो स्टेप 1 क्या है वेरीफाई करो पोसेट। मोस्ट केसेस में हमें दिया होगा कि ए, आर जो है वो मेरा पोसेट है या मैं कह दूं ए, डिवाइड ऐसे भी लिख सकता हूँ और ए, डिवाइड ऐसे भी लिख सकता हूँ एक ही बात है। ठीक है ऐसे भी डिवाइड को नोट करते हैं और ऐसे भी डिवाइड को नोट करते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा वेरीफाई करो कि पोसेट है तो रिफ्लेक्सिव एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ। ठीक है सेट ये है 1 2 3 6 तो इसमें देखो कि 1 1 को भी डिवाइड करेगा ठीक है 2 2 को भी डिवाइड करेगा 3 3 को भी डिवाइड करेगा 6 6 को भी डिवाइड करेगा। तो सारे डायगोनल ऑर्डर पेयर मेरे प्रेजेंट रहेंगे तो ये मेरा कैसा है रिफ्लेक्सिव है रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रहेगा। एंटी सिमेट्रिक में देखो इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए देन ए इज इक्वल टू बी कि अगर मेरा ए बी को डिवाइड करेगा ठीक है ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को डिवाइड करेगा तो मेरा 100% है ए इक्वल बी होगा ही होगा। कोई ऐसा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं होगा कि ए बी को डिवाइड कर रहा हो एंड बी ए को डिवाइड कर रहा हो और ए बी के इक्वल ना हो। ठीक है क्योंकि अगर देखोगे 2 मेरा 6 को डिवाइड कर रहा है ठीक है लेकिन 6 मेरा 2 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है अगर करे और ऐसे ही देखो 1 2 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 मेरा 1 को डिवाइड करेगा ही नहीं। तो ऐसे कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ही नहीं है रिवर्स ऑर्डर पेयर कोई प्रेजेंट ही नहीं है किसी का जो कि ए इक्वल टू बी ना हो। तो ये मेरा एंटी सिमेट्रिक भी है और मेरा ट्रांजिटिव भी है क्योंकि अगर मेरा 1 2 को डिवाइड कर रहा है एंड 2 मेरा 6 को डिवाइड कर रहा है तो मेरा 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है तो मेरा ट्रांजिटिव भी है। तो जो हमने रिलेशन आर देखा जो डिवाइड रिलेशन था
तो जो ए कॉमा आर ऑर्डर पेयर मेरा हुआ, जो अब मेरा कैसा है, पोसेट। चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, एक ही बात है। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन हो रहा है कि जो रिलेशन है वो मेरा डिवाइड है, यहाँ भी एक ही बात है, डिवाइड। ठीक है, तो जो मेरा ए कॉमा आर या ए कॉमा डिवाइड जो ऑर्डर पेयर है मेरा, वो मेरा क्या है, पोसेट। ठीक है, सो ए कॉमा डिवाइड इज ए पोसेट। स्टेप 2 क्या है, टेक ए सबसेट, कि कोई सबसेट लो। जो हमने पीछे देखा था कि बी, हमें कोई सबसेट लो, तो हमने इसमें से सबसेट ले लिया 2,3। ठीक है, हमने कोई बी सबसेट ले लिया 2,3। अब हम इसकी देखेंगे एल यू बी, जी एल बी एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड्स। ठीक है, तो एन एलिमेंट दैट डिवाइड्स बोथ 2 एंड 3। ठीक है, अब जो एलिमेंट 2 एंड 3 को डिवाइड करेगा, वही ऑर्डर पेयर तो हम लेंगे, तो 2 एंड 3 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा 2 को। ठीक है, 1 डिवाइड करेगा 2 को, 1 डिवाइड करेगा 3 को। ठीक है, तो 1 डिवाइड 2 एंड 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है 1, तो इनसे छोटा और कोई एलिमेंट्स है नहीं ऑर्डर पेयर, तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगी मेरी 1। ठीक है, ऐसे ही अमॉन्ग देम द ग्रेटेस्ट 1 इज ऑल्सो 1, कि केवल एक ही लोअर बाउंड है 2 और 3 की, एक ही लोअर बाउंड है, एक ही एलिमेंट है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और कोई इसमें एलिमेंट है नहीं। इसमें कोई और एलिमेंट है नहीं जो 2 और 3 को डिवाइड कर रहा हो, केवल 1 है सिंगल जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और 1 इन दोनों के लोअर साइड पे, या मैं कहूँ इनसे छोटा है, तो 1 क्या है मेरा, लोअर बाउंड, और 1 ही सबसे बड़ा है, अकेला है तो ये सबसे बड़ा है, तो यही क्या हो गया मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड भी 1 है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मेरा 1 है। अब देखते हैं अपर बाउंड, तो एन एलिमेंट दैट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। तो अपर बाउंड का क्या मतलब है, 2 एंड 3 से बड़ा होना चाहिए। अपर बाउंड का क्या मतलब है, 2 एंड 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 एंड 3 के अपर साइड पे आना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। तो 2 डिवाइड्स 6 एंड 3 डिवाइड्स 6, यही तो ऑर्डर पेयर होंगे, एक होगा 2,6, एक होगा 3,6, और तो कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं जिसे 2 और 3 डिवाइड कर रहे हो। तो इकलौता 6 है जिसे दोनों एलिमेंट डिवाइड कर रहे हो, तो 6 मेरा 2 के भी अपर साइड पे या और 3 के भी अपर साइड पे, तो 6 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, तो अपर बाउंड क्या हो गई 6। अमॉन्ग देम द लीस्ट 1 इज 6, क्योंकि अकेला है 6 ही, तो यही सबसे छोटा होगा, तो यही क्या हो गया मेरा लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड भी 6 हो गया एंड अपर बाउंड भी 6 हो गया। अनदर एग्जांपल, मान लो कोई सेट है और ए कॉमा लेस देन इक्वल टू पोसेट है, ऑलरेडी मुझे दिया है कि जो ए कॉमा मेरा आर है, या मैं कहूँ ए कॉमा ये जो है मेरा ये पोसेट है। ठीक है, ये क्या है मेरा पोसेट ऑलरेडी, तो जो ये है ये क्या है मेरा रिलेशन, और रिलेशन की कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो दैट इज ए रिलेट्स टू बी, मीन जो एलिमेंट ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आएंगे वो क्या मीन्स है कि ए रिलेट टू बी, मीन्स ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो वही ऑर्डर पेयर आएंगे ए कॉमा बी जिनमें ए मेरा छोटा या बराबर होगा बी से। तो हमें निकालनी है, हमने सबसेट 2 लिए हैं यहाँ पे 2 एक ही लिया है, सॉरी। तो हमने यहाँ पे सबसेट लिया है 2,3, तो हमें इसकी लीस्ट अपर बाउंड निकालनी है एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे भी सबसेट हमने किया लिया है 2,3। यहाँ सेट अलग है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ 6 था, यहाँ 4 है। ठीक है, अब देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 2 के अपर साइड पे रहेंगे। देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो नॉट, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये सही है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, बराबर है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ठीक है। 3 1 से छोटा है, बराबर नहीं होगा। 3 2 से छोटा नहीं होगा। 3 3 के बराबर है, डन। 3 4 के बराबर है, नहीं है पर छोटा है, ओके। तो ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये, तो ये 5 ऑर्डर पेयर हैं जो मेरे रिलेशन में आएँगे। ठीक है? जो इस हिसाब से लेस देन इक्वल टू के हिसाब से। तो अब मैं देखता हूँ कि ये ऑर्डर पेयर मेरी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं जो रिलेशन में होंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ ए मेरा है जो या तो छोटा है या बराबर है बी से। तो अब मैं देखूँगा कि कौन-कौन से जो एलिमेंट हैं, अपर बाउंड का क्या मतलब है कि बड़े होने चाहिए 2 और 3 से। ठीक है? तो कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो 2 और 3 से बड़े हैं दोनों से, या फिर मैं कहूँ 2 और 3 के अपर साइड पे हैं। ठीक है? राइट हैंड साइड पे हैं, अपर साइड पे हैं। तो देखो 3 एंड 4 आर एट अपर साइड ऑफ बोथ 2 एंड 3। देखो यहाँ देखो 2 के अपर साइड पे 2 है, ठीक है, लेकिन 3 के अपर साइड पे 2 नहीं है, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब हमने देखा है यहाँ 2 के अपर साइड पे 3 है एंड 3 के अपर साइड पे भी 3 है, तो ठीक है, एक एलिमेंट हो गया 3।
2 के अपर साइड पे भी 4 है एंड 3 के अपर साइड पे भी 4 है। चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो कि 2 मेरा 3 से छोटा है, 3 3 के बराबर है। दैट मीन्स 3 मेरा दोनों एलिमेंट में कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ही 4 कर रहा है। तो सिंपल ये रहता है कि आप देखो अपर साइड एंड लोअर साइड। अपर बाउंड में अपर साइड पे एलिमेंट देखो, लोअर साइड और लोअर बाउंड में लोअर साइड पे देखो। तो 2 और 3 के अपर साइड पे 3 भी है एंड 4 भी है। तो 3 एंड 4 आर एट अपर साइड ऑफ बोथ 2 एंड 3, ठीक है? तो बोथ 3 एंड 4 आर अपर बाउंड्स ऑफ 2 एंड 3। तो 3 एंड 4 दोनों अपर साइड पे हैं, तो 3 एंड 4 क्या हो गए मेरे अपर बाउंड्स। लेकिन 3 छोटा है मेरा 4 से, ठीक है? क्या देखा मैंने यहाँ 3 छोटा है। अब मैंने क्या कहा लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी? जो भी अपर बाउंड्स होंगी उनमें जो सबसे छोटा होगा, जो भी अपर बाउंड होंगी उनमें जो सबसे छोटा होगा वो मेरा होगा लीस्ट अपर बाउंड। तो 3 मेरे लोअर साइड पे है 4 के, ठीक है? यहाँ भी अगर देखोगे तो 3 मेरा 4 के लोअर साइड पे है, या 3 छोटा है 4 से, तो जो एलयूवी है 2,3 की वो क्या हो गई 3। अपर बाउंड तो 2 हैं 3 एंड 4, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड केवल एक है 3, क्योंकि 3 और 4 में सबसे छोटा कौन है 3। नाउ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में मैं देखूंगा रिलेशन के हिसाब से। तो अब मैं देखूंगा कौन कौन से एलिमेंट लोअर साइड पे हैं 2 एंड 3 के, ठीक है? अब वो सारे एलिमेंट निकाल लिए मैंने। तो 1 लोअर साइड पे है 2 एंड 3 के, यस। ठीक है, 2 2 है, यस 2 छोटा होता है, ठीक है? लेकिन 3 छोटा नहीं होता 2 से, ठीक है? और 4 छोटा नहीं होता 2 से, ठीक है? 1 3 से छोटा होता है, 2 3 से छोटा होता है, 3 3 से बराबर होता है, 4 3 से छोटा नहीं होता, ठीक है? तो ये वाले एलिमेंट है जो ये 5 ऑर्डर पेयर फिर से हैं, जो कि मेरे रहेंगे रिलेशन R में, ठीक है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो 2 के लोअर साइड पे 3 नहीं है, लेकिन 3 के लोअर साइड पे 3 है। 3 के लोअर साइड पे 3 है, लेकिन 2 के लोअर साइड पे 3 नहीं है, तो हम 3 को नहीं रखेंगे, ठीक है? दोनों के लोअर साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 के भी लोअर साइड पे 2 है एंड 3 के भी लोअर साइड पे 2 है। तो एक एलिमेंट मेरा लोअर साइड पे ये हो गया 2। ऐसे ही 2 के लोअर साइड पे भी बने, 3 के लोअर साइड पे भी बने, तो एक मेरा 1 हो गया। तो ये मेरा बॉक्स जो मैंने बनाया है वो डिनोट कर रहा है कि ये 2 एंड 3 के लोअर साइड पे भी बने एंड 2 एंड 3 के लोअर साइड पे भी 2 है। दोनों एलिमेंट्स के लोअर साइड पे कौन-कौन है? 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 आर एट लोअर साइड ऑफ बोथ 2 एंड 3, तो बोथ 1 एंड 2 आर एट लोअर बाउंड्स ऑफ 2 एंड 3। तो 1 और 2 जो हैं लोअर साइड पे हैं 2 एंड 3 के, तो ये दोनों लोअर बाउंड्स हो गए। अब लोअर बाउंड्स तो 2 एंड 3 हो गए, अब मुझे निकालना है ग्रेटर लोअर बाउंड। तो अब मैं सिंपल इनमें देखूँगा बड़ा कौन है, या फिर जो है कि अपर साइड पे कौन है इन दोनों में, कौन सा एलिमेंट अपर साइड पे एक दूसरे के। तो 1 और 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 के अपर साइड पे है 2, दैट मीन्स 2 बड़ा है। तो 2 अगर मेरा बड़ा है तो जीएल भी क्या हो जाएगा 2। अपर बाउंड तो रहेंगे, सॉरी लोअर बाउंड तो रहेंगे 1 एंड 2, लेकिन इनमें ग्रेटर लोअर बाउंड क्या होना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बड़ा है दोनों में। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड अपर लोअर बाउंड। इन ए पोसेट एलयूवी एंड और जीएलवी नीड नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है? ये नोट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है हर जो हमने सबसेट लिया है, हर जो पेयर ऑफ एलिमेंट लिया है, जो हमने सबसेट लिया है, बी जो सबसेट हमने बात की थी, जरूरी नहीं है उसके लिए हमारा एलयूवी और जीएलवी एग्जिस्ट करे। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।